बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में 7 भाई और एक बहन का परिवार रहता था। उनके माता पिता का जल्दी ही देहांत हो गया था, इसलिए बच्चों ने भी कम उम्र में ही व्यावहारिक काम सीख लिया। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे और बहन भी अपने जान से प्यारे भाइयों का पूरा ख्याल रखती थी। समय बीतता गया। एक दिन सातों भाई शिकार पर गए हुए थे और शाम होने को थी। बहन उनके लिए भोजन तैयार कर रही थी। जब वह सब्जी के लिए हरी साग काट रही थी, तभी चाकू की तेज धार से उसकी उंगली कट गई और खून बहने लगा। पहले तो वह घबरा गई, मगर फिर खुद को संभाल लिया। उसने सोचा कि अगर भाइयों को पता चला तो वे बहुत परेशान होंगे, इसलिए यह बात उन्हें नहीं बतानी चाहिए। उसने जल्दी से खून पोंछने के लिए अपनी ओढ़नी का सहारा लिया, मगर उसे डर था कि अगर भाई ध्यान से देखेंगे तो सब समझ जाएंगे। बहुत सोच विचार के बाद जब कोई उपाय नहीं सूझा, तो उसने अपने बहते खून को उसी साग से पोंछ लिया जिसे वह पकाने वाली थी। शाम को जब सातों भाई घर लौटे तो बहन ने उनके सामने खाना परोसा। आज का साग इतना स्वादिष्ट था कि सातों भाई उंगलियां चाटते रह गए और बोले, बहन, आज का साग तो लाजवाब बना है, ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं आया। बहन उनकी तारीफ सुनकर मुस्कुरा दी और मन में सोचा, चलो भाई खुश हैं, यही बहुत है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगली सुबह जब सातों भाई फिर से शिकार के लिए निकले तो रास्ते में उसी साग का जिक्र छिड़ गया। सब यह सोचने लगे कि आखिर बहन ने ऐसा क्या डाला था जिससे स्वाद इतना अनोखा हो गया। तय हुआ कि आज शाम को उसे जरूर पूछेंगे। शाम को वे जल्दी घर लौटे और देखा कि बहन खाना बना रही है। बड़ा भाई उसके पास आया और बोला, बहन, कल के साग में ऐसा क्या डाला था? पहले तो बहन ने बात टालने की कोशिश की, मगर बड़े भाई के बार बार पूछने पर उसने सच्चाई बता दी कि उसकी उंगली कट गई थी और बहता हुआ खून उसी साग में मिल गया था। जैसे ही यह बात छहों भाइयों के कानों तक पहुंची, उनके चेहरे के भाव बदल गए। शाम को जब सातों भाई एक साथ बैठे तो बड़ा भाई बाकी भाइयों से बोला, सोचो, जब बहन के खून की चंद बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं तो उसका मांस कितना लजीज होगा। बाकी भाई भी इस क्रूर विचार से सहमत होते हुए बोले, हाँ, अवश्य ही बहन का मांस बहुत ही स्वादिष्ट होगा। अब 6 भाइयों के मन में बहन का मांस खाने की लालसा जाग उठी, परंतु सबसे छोटे भाई को यह सुनकर गहरी बेचैनी हुई। उसने मन ही मन सोचा, कैसे हो सकता है कि कोई अपने ही खून के साथ इतना भयानक विचार करे। तभी बड़ा भाई बोला, कल ही हम बहन को शादी का झांसा देकर जंगल ले जाएंगे और तीर मारकर उसे मार डालेंगे, फिर उसका स्वादिष्ट मांस खाएंगे। सभी भाइयों ने हामी भरते हुए बड़े भाई की बात मान ली। छोटा भाई यह सब सुनकर बहुत परेशान हो गया। वह अपनी प्यारी बहन को बचाने के लिए बेचैन था, मगर 6 भाइयों के खिलाफ खुलकर विरोध करना उसके लिए असंभव था। अगले दिन बड़े भाई ने बहन को बड़े प्रेम से बुलाया और कहा, प्यारी बहन, अब तुम शादी के लायक हो गई हो। हमने तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुंदर और योग्य वर खोज लिया है। आज हम तुम्हें उसका घर दिखाने ले चलेंगे, तुम तैयार हो जाओ। यह सुनकर बहन बहुत खुश हुई, क्योंकि वह भी अपना घर परिवार बसाने का सपना देख रही थी। वह उत्साह से तैयार हुई और अपने भाइयों के साथ चल पड़ी। रास्ते भर बहन बेहद प्रसन्न थी, लेकिन लंबा सफर तय करने के कारण थक चुकी थी। तब उसने बड़े भाई से पूछा, भैया, मेरा ससुराल अब कितना दूर है? बड़ा भाई मुस्कुराया, सामने की ओर इशारा करते हुए बोला, देखो, वहीं है तुम्हारा ससुराल, वहां तुम रानी की तरह राज करोगी। बहन यह सुनकर बहुत खुश हुई और उत्साह से आगे बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़ी, अचानक उसके सभी भाइयों ने उसे पकड़ लिया। बहन कुछ समझ पाती उससे पहले ही उन्होंने उसे एक पेड़ से कसकर बांध दिया। घबराकर उसने पूछा, भैया, ये क्या कर रहे हो? मगर उसके भाइयों के चेहरों पर अब न दया थी न प्रेम। बड़े भाई ने ठंडे स्वर में आदेश दिया, इसे मजबूती से बांध दो। अपने ही भाइयों को हत्यारे के रूप में देखकर बहन का दिल दहल उठा। वह फूट फूट कर रोने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरे अपने ही भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। क्या इनमें से कोई भी मेरे लिए दया या प्रेम नहीं रखता? उसकी करुण पुकार सुनकर सबसे छोटे भाई की आंखें भर आईं। उसका हृदय कांप उठा, मगर 6 बड़े भाइयों के खिलाफ बोलने की हिम्मत उसमें नहीं थी। बहन को बांधने के बाद बड़े भाई ने सबको आदेश दिया कि बारी बारी से उस पर बाण से प्रहार करें। सबसे पहले बड़ा भाई आगे बढ़ा। जैसे ही वह अपनी बहन पर तीर चलाने लगा, बहन ने करुण स्वर में गाना शुरू कर दिया,
मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके, तुम्हारा तीर जंगल को जाएगा भैया। बड़े भाई ने कठोरता से तीर चलाया, मगर उसका निशाना चूक गया। इसके बाद दूसरा भाई आगे बढ़ा और बहन ने फिर वही गीत गाया। उसका तीर भी लक्ष्य से भटक गया। एक एक करके सभी 6 भाइयों ने अपनी बहन को मारने की कोशिश की, मगर हर बार उनका निशाना चूक जाता। अब बारी थी सबसे छोटे भाई की। छाहों बड़े भाई उस पर चिल्लाए, पूरी ताकत से तीर चलाना, एक ही वार में इसे खत्म कर देना। अगर असफल रहे तो हम तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। छोटे भाई के लिए यह स्थिति असहनीय थी। वह अपनी बहन से अत्यधिक स्नेह करता था। बहन ने जब छोटे भाई की जान खतरे में देखी तो उसके हृदय में वेदना उमड़ पड़ी। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वह अपने प्राण त्याग देगी, लेकिन अपने सबसे प्रिय भाई को मरने नहीं देगी। उसने आंखें मूंद कर ईश्वर से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे इस छोटे भाई का तीर मेरी छाती को भेदने में सफल हो जाए, ताकि उसे इन पापी भाइयों के हाथों मरना न पड़े। फिर उसने करुण स्वर में वही गीत गाया, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके, तुम्हारा तीर मेरी छाती को भेद जाए भैया। छोटे भाई की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, लेकिन वह मजबूर था। कांपते हाथों से उसने तीर चलाया और वह तीर सीधा बहन की छाती में उतर गया। बहन दर्द से कुछ देर छटपटाती रही, फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। 6 भाइयों ने अपनी कुटिल योजना को सफल होते देख क्रूर मुस्कान के साथ एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने मिलकर बहन के शव को टुकड़ों में काट डाला। बड़े भाई ने छोटे भाई को आदेश दिया, जंगल से लकड़ी और पानी लेकर आओ। छोटा भाई भीतर ही भीतर गहरे दुख और घृणा से भर चुका था। उसकी आंखों के सामने उसकी प्रिय बहन का शव टुकड़ों में काटा जा रहा था और उसका मांस पकाया जा रहा था, लेकिन वह असहाय था। जंगल जाकर वह पानी और लकड़ियों के साथ कुछ मछलियां और केकड़े भी ले आया। उसने मन ही मन सोचा, मैं अपनी बहन का मांस कभी नहीं खा सकता, लेकिन अगर विरोध किया तो ये निर्दयी भाई मुझे भी मार डालेंगे। जल्द ही चावल और मांस तैयार हो गया और भोजन परोसा गया। सभी भाई अपनी बहन के मांस को खाने के लिए उत्सुक थे। छोटे भाई ने चुपके से अपने खाने की जगह एक गड्ढा खोद रखा था। जैसे ही उसकी थाली में बहन का मांस परोसा गया, उसने बिना किसी को दिखाए मांस को उस गड्ढे में डाल दिया और चुपचाप मछली और केकड़े खाने लगा। इधर बाकी के सभी भाई अपनी बहन की हड्डियां चबा रहे थे, मानो यह कोई साधारण दावत हो। जब सभी का पेट भर गया तो बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, अब यह झूठन साफ करो। छोटे भाई ने बहन की हड्डियां और बाकी अंगों को चुपचाप इकट्ठा किया और उन्हें उसी गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढक दिया। समय बीतता गया और उस जगह से एक बांस का पौधा उग आया। धीरे धीरे वह एक समूह में बदल गया, जहां बांस घने और ऊंचे होकर लहराने लगे। एक दिन एक संत उस रास्ते से गुजर रहे थे। उनकी नजर उस घने बांस के झुरमुट पर पड़ी, जो आसपास के बाकी बांसों से अलग और कुछ खास प्रतीत हो रहा था। संत ने मन में सोचा, क्यों ना इन बांसों से एक वाद्य यंत्र बनाया जाए, जिससे मैं गांव गांव जाकर भिक्षा मांग सकूं और लोगों को उपदेश दे सकूं। उन्होंने एक बांस काटा और अपने साथ ले गए। उस बांस से संत ने एक सारंगी बनाई और फिर रोज उसे बजाते हुए घर घर भिक्षा मांगने लगे। बदले में वे लोगों को उपदेश भी देते थे। एक दिन भिक्षा मांगते मांगते संत उसी गांव में पहुंचे जहां 7 भाई रहते थे। अब तक 6 भाइयों की शादी हो चुकी थी, लेकिन सबसे छोटा भाई अब भी अकेला था। वह अपनी बहन के दर्दनाक अंत को कभी भुला नहीं पाया था और इसी कारण उसने विवाह भी नहीं किया। जब संत बड़े भाई के घर पहुंचे और आंगन में कदम रखा तो उनकी सारंगी ने अपने आप गाना शुरू कर दिया। नहीं बजो रे सारंगी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। बड़े भाई के घर नहीं बजो रे सारंगी, दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में यही दाग लगाया। ये सुनते ही बड़े भाई के पसीने छूट गए। वह आवाज पहचानते ही समझ गया कि यह उसकी बहन की ही आवाज है। वही बहन जिसे उन्होंने सालों पहले मिलकर मार डाला था और खा लिया था। उसके मन में भय घर कर गया। अगर गांव वालों को सच्चाई पता चल गई तो क्या होगा? घबराकर उसने तुरंत अपनी पत्नी से कहा, जल्दी से इस योगी को भिक्षा देकर विदा करो। संत बिना कोई प्रश्न किए भिक्षा लेकर आगे बढ़ गए। इसके बाद योगी बारी बारी से 6 भाइयों के घर पहुंचे। हर बार जैसे ही वे किसी भाई के आंगन में कदम रखते, सारंगी करुण धुन में गाने लगती। नहीं बजो रे सारंगी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। इन पापी भाइयों के घर नहीं बजो रे सारंगी। ये सुनकर सभी भाई परेशान हो गए।
एक एक कर सभी ने अपनी पत्नी से कहा कि योगी को तुरंत भिक्षा देकर विदा कर दो। आखिर में योगी सबसे छोटे भाई के घर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने उसके द्वार पर कदम रखा, सारंगी की धुन बदल गई और एक मधुर संगीत गूंजने लगा। बजो रे बजो सारंगी, मेरे सबसे छोटे भाई के घर मन की बात मन में छुपाकर युग युग से रख रहा है। बजो रे बजो सारंगी, यही है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर। यह सुनकर छोटा भाई चौंक गया। उसे लगा कि यह आवाज उसकी बहन जैसी है। फिर उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम है। लेकिन जब संगीत बार बार दोहराया गया तो वह अजीब सा महसूस करने लगा। उसने योगी को सम्मानपूर्वक घर के भीतर बुलाया और उनका अच्छे से जलपान कराते हुए स्वागत किया। उसने योगी से सारंगी की कहानी पूछी। योगी ने बताया कि यह वाद्य एक खास बांस से बना है, जो एक अज्ञात जगह पर जंगल के बीच उगे बांस के समूह से लिया गया था। यह सुनकर और सारंगी का संगीत सुनते हुए छोटे भाई के मन में विचार आया कि शायद इस सारंगी से उसका कोई गहरा संबंध है। उसने योगी से विनती की, कृपया यह सारंगी मुझे दे दीजिए, मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगा। योगी ने उसकी ओर सहानुभूति से देखा। बिना कुछ कहे सारंगी उसे सौंप दी और वहां से चले गए। योगी के जाने के बाद छोटे भाई ने सारंगी को घर के एक पवित्र स्थान पर रख दिया। वह रोज धूप दीप जलाकर उसका सम्मान करता, जैसे यह कोई पूजनीय वस्तु हो। लेकिन कुछ ही दिनों में उसने अपने घर में एक अजीब बदलाव महसूस किया। हर दिन जब वह काम से लौटता तो देखता कि घर के सारे काम पहले से हो चुके हैं। घर बिल्कुल साफ सुथरा रहता, बर्तन भी धोए हुए होते। शुरू में उसने सोचा कि शायद कोई पड़ोसी या उसकी भाभियां मदद कर रही होंगी, लेकिन जब यह रोज रोज होने लगा तो उसे संदेह हुआ। उसने भाभियों से पूछा, क्या मेरी गैर मौजूदगी में आप लोग मेरे घर की सफाई करती हैं? भाभियां हैरान होकर बोली, हमें तो अपने घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती, तुम्हारा घर हम कैसे साफ करें? अब छोटे भाई की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने सच जानने का निश्चय किया। रात को वह चुपचाप घर के एक अंधेरे कोने में छिप गया। आधी रात के करीब उसे हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। उसकी सांसें तेज हो गईं। कुछ ही पलों में सारंगी से हल्की सी रोशनी फैलने लगी। धीरे धीरे उसमें से एक परछाई निकली, जो धीरे धीरे एक लड़की का रूप लेने लगी। यह नजारा देख छोटा भाई अवाक रह गया। जब लड़की दिए की रोशनी में आई तो उसका दिल जोर से धड़क उठा। वह युवती हूबहू उसकी मृत बहन जैसी दिख रही थी। युवती चुपचाप घर की सफाई करने लगी। उसने एक एक सामान को व्यवस्थित किया, बर्तन धोए और पूरे घर को सहेजा। उसके हर काम में अपनापन झलक रहा था, जैसे वह अपने ही घर की देखभाल कर रही हो। काम खत्म करने के बाद वह वैसे ही धीरे धीरे सारंगी में समा गई जैसे वहां से निकली थी। छोटा भाई यह सब देखकर हक्का बक्का रह गया, जैसे उसका शरीर वहीं जम गया हो। जब वह आत्मा पूरी तरह सारंगी में समा गई, तब जाकर छोटे भाई ने राहत की सांस ली। अगले दिन उसने यह रहस्य अपनी बड़ी भाभी को बताया। भाभी कुछ देर तक चुप रही, फिर गंभीर स्वर में बोली, अगर यह सच है तो मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूं। ध्यान से सुनो। जब वह सारंगी से बाहर आए तो तुरंत उस सारंगी को आग में डाल देना और उस पर गंगा जल छिड़क देना। इससे वह आत्मा अपने पुराने शरीर के बंधन से मुक्त हो जाएगी। लेकिन याद रखना, अगर तुम यह करने में जरा भी देर करोगे तो शायद वह हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। छोटे भाई ने भाभी की बात को गंभीरता से लिया और तय किया कि आज रात ही यह उपाय करेगा। रात होते ही वह फिर से उसी जगह छिपकर बैठ गया। इस बार वह पहले से ज्यादा सतर्क और तैयार था। उसकी नजरें लगातार सारंगी पर टिकी थीं। तभी वही हल्की सरसराहट सुनाई दी और सारंगी से वही रोशनी निकली। धीरे धीरे उसकी बहन प्रकट हुई और हमेशा की तरह घर की सफाई करने लगी। जैसे ही उसने अपना अंतिम काम पूरा किया और वापस सारंगी की ओर बढ़ी, छोटे भाई ने झटपट सारंगी उठाकर आग में डाल दी। सारंगी जलते ही उसमें से एक तेज रोशनी फूटी, जिससे पूरा कमरा जगमगा उठा। युवती अचानक रुक गई। तभी छोटे भाई ने बिना समय गंवाए तुलसी जल की बूंदें उस पर छिड़क दी। जैसे ही बूंदें उस पर पड़ी, अचानक एक चमत्कार हुआ। वह धीरे धीरे मानव रूप में बदलने लगी। छोटा भाई यह देखकर दंग रह गया। जिसे वह एक दर्दनाक हादसे में हमेशा के लिए खो चुका था, आज वह उसके सामने खड़ी थी। आंसुओं से उसकी आंखें भर आईं। वह दौड़कर अपनी बहन से लिपट गया। बहन भी गले लगकर जोर जोर से रो पड़ी। दोनों एक दूसरे को कसकर पकड़े फूट फूट कर रो रहे थे। छोटे भाई ने उसकी हथेली थाम ली, जैसे अब वह उसे कभी खोना नहीं चाहता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। छोटे भाई ने ठाना
कि वह अपने 6 भाइयों को उनके पापों का एहसास कराएगा, उसने पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा किया। उसके चेहरे पर दर्द था और आंखों से आंसू बह रहे थे। कांपती आवाज में उसने कहना शुरू किया, आज मैं आप सभी को एक बहुत बड़ा सच बताने जा रहा हूं। ऐसा सच जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप अपने ही परिवार से भरोसा उठाने लगेंगे कि कोई अपनों के साथ भी ऐसा कर सकता है। लेकिन मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूं कि ऐसा किसी के साथ ना हो। फिर छोटे भाई ने बताया, मेरी बहन जो वर्षों पहले मर चुकी थी, उसकी मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि मेरे अपने 6 भाइयों ने उसे शादी का झांसा देकर जंगल में ले जाकर मेरे ही हाथों उसकी हत्या करवाई। इतना ही नहीं, उन्होंने उसके शव को टुकड़ों में काटकर उसका मांस पकाकर खा भी लिया। इतना सुनते ही गांव वालों की सांसें थम सी गईं। फिर छोटे भाई ने कहा, लेकिन यह ईश्वर का कैसा चमत्कार है कि मेरी बहन जो वर्षों पहले इस हादसे का शिकार हुई थी, आज भी हम लोगों के बीच बिल्कुल सही सलामत खड़ी है। इतना कहकर छोटे भाई ने अपनी बहन को आवाज दी, आओ बहन, सबके सामने आओ। बहन धीरे धीरे आगे बढ़ी। जब वह सबके सामने आई तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। कोई अपने आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि वही लड़की जो वर्षों पहले मर चुकी थी, आज उनके सामने पूरी तरह जीवित खड़ी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले थी। गांव वाले इस चमत्कार पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, लेकिन सच यही था कि उसका पुनर्जन्म हो चुका था। छोटे भाई की बातें सुनकर और बहन पर हुए अत्याचार को देखकर सभी की आंखें नम हो गईं। जब यह खबर 6 भाइयों तक पहुंची तो मानो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। इधर गांव वाले आपस में बात कर रहे थे कि ऐसे दरिंदों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो अपनी ही बहन को मारकर खा सकते हैं, वे कैसे इस गांव के लिए सुरक्षित रह सकते हैं। हमें तुरंत इन राक्षसों को गांव से बाहर कर देना चाहिए। अब लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। गांव के बड़े बुजुर्गों ने विचार किया कि इन पापियों को सजा देना ही होगी। अगर आज इन्हें छोड़ दिया गया तो पता नहीं वे कब और किसके लिए मुसीबत बन जाएं। तभी बुजुर्गों के आदेश पर गांव के कुछ लोग छाहों भाइयों के घर गए और उन्हें जबरन बाहर निकालकर सबके सामने ले आए। डर के मारे छाहों भाइयों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। अब गांव वालों ने फैसला सुनाया कि इन दुराचारियों को लाठियों और डंडों से पीटते हुए गांव की सीमा तक छोड़ दिया जाए। और याद रखो, आज के बाद ये कभी भी इस गांव में नहीं दिखेंगे। ये सुनते ही छहों भाई गांव वालों के सामने गिड़गिड़ाकर अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगे। लेकिन उनकी काली करतूतों को जानकर किसी को भी उन पर दया नहीं आई। यहां तक कि उनकी अपनी पत्नियां भी उनकी घिनौनी हरकतों से तंग आकर अपने मायके चली गईं। लोगों की आंखों में गुस्से की ज्वाला जल रही थी। अब छहों भाइयों को लगने लगा था कि यह उनका आखिरी दिन है और अब उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है। ये सोचकर वे फूट फूट कर रोने लगे। वह रोते हुए गांव वालों के सामने आई और बोली, मैं मानती हूं कि मेरे भाइयों की गलती माफी के लायक नहीं है, लेकिन वे मेरे अपने ही भाई हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि इन्हें अपनी गलतियों को सुधारने का एक मौका दीजिए। ये सब देखकर छहों भाइयों का दिल कांप उठा। वे आपस में कहने लगे कि जिस बहन के साथ उन्होंने इतना अत्याचार किया, आज वही उनकी जान बचाने के लिए सामने खड़ी है। उन्हें अपनी गलतियों पर गहरा पछतावा होने लगा और वे फूट फूट कर रोने लगे। बहन का अपने भाइयों के प्रति प्रेम और क्षमा देखकर गांव वालों के दिल भी पिघल गए। उन्होंने भाइयों को माफ कर दिया। भाइयों को माफ होते देख बहन बहुत खुश हुई और उनके पास जाकर खड़ी हो गई। तभी सभी भाई रोते हुए बहन के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे और अपने किए हुए पापों को कोसने लगे। बहन के लिए उनके आंसू देखकर वह खुद भी भावुक हो गई और खुशी खुशी अपने भाइयों को माफ कर दिया। सभी भाई बहन गले लगकर रो पड़े। यह देखकर गांव वालों की आंखों में भी आंसू आ गए। फिर सभी भाई बहन साथ मिलकर अपने अपने घर लौट गए। अब सभी भाई अपनी बहन से पहले से भी ज्यादा स्नेह करने लगे और उसका बहुत ख्याल रखने लगे। वे खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।